अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 400 हिजरी 9 नवंबर 1009 ईस्वी को अलमरूफ हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह गजनी के एक गांव हजवेर में पैदा हुए। वालिदैन ने अली नाम रखा। बचपन में अपने मामू हज़रत ताज और वालिद सैयद उस्मान से दीनी तालीम हासिल की। बहुत छोटी उम्र में कुरान पाक हिफ्ज़ किया, लेकिन फिर वालिद का इंतकाल हो गया। चनाचे जरा बड़े हुए तो मामू के मशरफ व मुर्शिद हज़रत अबू अल फजल मोहम्मद के हाथ पर बैत की। गुजरते वक्त के साथ इल्म की तलब बढ़ती रही। चनाचे गजनी से फारिगुल तहसील होने के बाद गजनी को खैराबाद कहा और 40 साल तक मुल्को खाक छानते रहे। औलिया की सोबत में इल्म तसूफ समेत मुख्तलिफ किस्म के जदीद इल्म से फैज़याब होने और इल्म अमल के बेशबहा मोती अपने कुलूब में जमा करने के बाद वापस अपने शहर गजनी तशरीफ लाए ही थे कि एक दिन मुर्शिद ने तलब फरमाया, या सैयद अली, अब गजनी को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, चनाचे हिंदुस्तान के शहर लाहौर हिजरत कर जाओ और अपने इल्म से अहले हिंदुस्तान को फैज़ पहुँचाओ। आपने अपने आबाई शहर गजनी को खैराबाद कहकर लाहौर जाने की तैयारियां शुरू कर दी। 431 हिजरी 1039 ईस्वी की एक खुशगवार सुबह अपने दो करीबी साथियों हज़रत अबू सैद गजनवी और हज़रत अहमद सरखसी की हमरा लाहौर रवाना हुए। अजनबी शहर के दुश्वार गुजार रास्तों की सोबतें बर्दाश्त करते हुए एक हसीन शाम लाहौर शहर पहुंचे। दिन भर का थका हारा सूरज मगरिब से उभरते रात के अंधेरों में गुम हो चुका था। अहले लाहौर भी सोने की तैयारियों में मसरूफ थे। शहर लाहौर के तमाम दरवाजे बंद हो चुके थे। थकन से चोर सैयद अली ने रात के आम के लिए चारों जानिब नजरें दौड़ाई तो सामने एक टेला नजर आया। इस पर चढ़े तो बराबर में बहते दरिया रावी के साफ शफाफ पानी की पुरजोश मौजें अपने अजनबी मेहमानों को मुस्कुराते हुए खुशामदीद कह रही थीं। चनाचे यहाँ क्याम का फैसला फरमाया। सुबह दरवाजा खुलने पर शहर में दाखिल हुए तो देखा कि सामने से एक जनाजा आ रहा है। अहले जनाजा से दरियाफ्त किया तो पता चला कि हज़रत सैयद मीरा हुसैन ज़ंजानी रहमतुल्लाह का जनाजा है। अब आपको समझ आई कि मुर्शिद ने क्यों लाहौर हिजरत का हुक्म फरमाया था। लोगों के इसरार पर उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई और उन्हें चाह मीरा में सुपुर्द खाक किया गया। लाहौर में हज़रत दाता गंजबख्श का मुस्तकिल क़याम इसी टेले पर रहा जहाँ आपने पहली रात बसर की थी। जिंदा दलाने लाहौर ने शहर की तमाम खूबसूरत जगह आपके कदमों पर निछावर कर दी थी, लेकिन आपको फरमाना था कि मुझे इस जगह से मोहब्बत है जिसने अजनबी शहर में मुझ परदेसी को पहली रात अपनी गोद में पनाह दी थी। यहाँ क्याम के फौरन बाद आपने सबसे पहले एक मस्जिद और मदरसा कायम किया, जबकि गरीब गुरुबा और मसाकीन के लिए एक लंगर खाने का एहतमाम भी किया, जो आज तक नहायत जोर शोर से जारी व सारी है। हज़रत दाता गंजबख्श की रहलत को 950 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी आपका मज़ार खास व आम है, जहाँ सखियो गदा, फ़कीरो बादशाह, सूफिया ओलिया, मजबूरो बेकस, मुफलिस व लेचार हर रोज़ हज़ारों की तादाद में हाजिर होकर आपके फ्यूज़ो बरक़ात से फैज़याब होते हैं। एक रिवायत में कहा जाता है कि हज़रत दाता गंजबख्श जिस ज़माने में लाहौर तशरीफ लाए थे, उस वक्त लाहौर का कर्जा धरता एक हिंदू जादूगर राय राजू नाम का जालिम और जाबिर शख्स था, जिसने अपने जादू के जोर पर अहलियाने लाहौर की जिंदगियों को मुश्किल में डाल रखा था। एक दिन दाता साहब अपनी खानका के बाहर खड़े थे कि सामने से एक औरत दूध लेकर गुजरी। दूध का मटका देकर आपने फरमाया कि ये दूध मुझे बेच दो। वो बोली, ये दूध राय राजू के लिए है, अगर इस तक ना पहुंचा तो हमारे जानवर दूध की जगह खून देने लग जाते हैं। आपने फरमाया, तुम दूध मुझे दे दो, फिर कुदरत का तमाशा देखो। औरत ने दूध आपको फरोख्त कर दिया। आपने थोड़ा सा पिया, बाकी दरिया में बहा दिया। शाम को औरत ने दूध धोया तो हैरान रह गई। जानवरों ने रोजाना से दुगना दूध दिया था। दाता साहब की इस करामत का इल्म आम लोगों को भी हो गया। लोग जोक दर जोक दूध लेकर हाजिर होने लगे। आप चंद घूंट पीने के बाद बाकी सब दरिया में बहा देते। यूं एक वक्त वो आया कि राय राजू को दूध देने वाला कोई ना था। एक रोज़ वो अपने चेलों के साथ नहायत गुस्से की हालत में हज़रत दाता साहब से दो हाथ करने की गर्ज से उनकी खानका में दाखिल हुआ। आप नफल अदा फरमा रहे थे। राय राजू की नज़र जैसे ही आपके चेहरे पर पड़ी तो वो कांप उठा और उसका गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। दाता साहब ने सलाम फेर कर फरमाया, तू किस मकसद से आया है? बोला, आपकी करामत देखना चाहता हूँ। आपने फरमाया, मेरी करामत ही ने तो तुझे यहाँ आने पर मजबूर किया है, अब तू अपना कोई शोबदा दिखा। राय राजू ने अपना खास शोबदा दिखाने के लिए हिरन की खाल बचाई और उस पर बैठकर हवा में उड़ने लगा। आपने अपना जूता हवा में उछाला। जूता राय राजू के सर पर बरसने लगा, यहाँ तक कि इसे जमीन पर गिरा दिया। राजू ने जब अपने सबसे अहम शोबदे का यह अशर देखा तो सहम गया और हज़रत दाता गंजबख्श के कदमों पर गिर पड़ा। फिर माफ़ी मांगकर मुशर्रफ बसलाम हुआ और अपने आप को खानका की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। हज़रत दाता गंजबख्श ने उसका नाम शेख हिंदी रखा। शेख हिंदी हज़रत दाता गंजबख्श के मुरीद खास के मर्तबा पर फायज हुए। शेख हिंदी की औलाद ही आज तक हज़रत दाता गंजबख्श के मज़ार मुबारक की मुजावर चली आ रही है। हज़रत दाता गंजबख्श के हाथों हज़ारों काफिर मुसलमान और हज़ारों गुमराह राह रास्त पर आए। आपकी पुरनूर रूहानी शख्सियत, सैर अंगेज़ो नसीहत ने कुफ्र शिर के काफराना माहौल में रश्द हिदायत की वो शम्मा रोशन की जिसकी किरणों ने दूर रास्ता के इलाकों को मुनव्वर कर दिया। लोग जोक दर जोक आपके आस्थाने पर आकर अपने मन का मैल धोकर मुशर्रफ बसलाम होने लगे। दाता की नगरी के रहायशी जिंदा दिलाने लाहौर का आपसे मोहब्बत का ये आलिम है कि इन्होंने अपने शहर का नाम ही दाता नगर रख लिया। सुल्तान ख्वाजा गरीब नवाज को जब हिंदुस्तान की वलायत मिली तो आपने सबसे पहले दाता दरबार पर हाजिरी दी और चिल्ला काटा। आप कुरान और हदीस पर सख्ती से कारबंद रहते। आप अक्सर इशा
के वजू से फजर की नमाज पढ़ते थे। आप सूफियाना रस्म और रिवाज के सख्त तरीन मुखालिफ थे। तमाम मरीदों से सख्ती से सौम सलात की पाबंदी कराते थे। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह का वसाल 465 हिजरी में हुआ। उस वक्त उम्र मुबारक 65 साल थी। आपका उर्स माह सफ़र की 19 और 20 तारीख को होता है, जबकि मज़ार पर गुस्ल की तकरीब 9 मुहर्रम को होती है। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और मज़ीद इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।